हेलो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच को पढ़ते हैं। दोस्तों, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए किताबों से दोस्ती। हेलो दोस्तों, पाई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, झारखंड जी के पार्ट 6 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक झारखंड की एक प्रमुख जनजाति जिसका नाम है हो जनजाति के बारे में आज अध्ययन करते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। कौन? तो हो जनजाति, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी से संबंधित है। कुछ विद्वान हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही अंश मानते हैं। इनकी भाषा हो मुंडारी तथा संथाली से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब ये कहाँ निवास करते हैं वो स्थान देखते हैं। तो झारखंड में यह मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी सरायकेला खरसावां जिलों में निवास करते हैं दोस्तों। चलिए अब अखड़ा तो आप लोगों ने सभी ने पिछले तीनों वीडियो में देखा ही होगा। संथाल, मुंडा, हो, उरांव उसी प्रकार का है। ठीक है, तो ये क्या है? गांव के बीच में एक अखड़ा मिलता है जिसे एंट तुरटुट कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? आम सभा या ग्राम पंचायतों की बैठक होती है और यहाँ नाच गान कथा वार्ता मतलब मनोरंजन होता है यहाँ, और साथ ही साथ प्रशिक्षण का भी कार्य होता है। कहाँ? तो अखड़ा में दोस्तों। अब क्या देखते हैं हम लोग आगे? गिती ओड़ा, ये क्या है? तो यह एक स्थान होता है, वह स्थान जहाँ पर क्या रखते हैं? अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्र को रखा जाता है दोस्तों। कहाँ? तो गिती ओड़ा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? अधिक क्या है? यह भी एक स्थान होता है रसोई घर में, जहाँ पर ये खाना पकाने से पहले अपने पूर्वजों का पूजा पाठ करते हैं और खाने से पहले उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इली क्या है? यह एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। आप हड़िया से जरूर परिचित होंगे, उसी प्रकार का एक पेय पदार्थ होता है जिसे हो जनजाति जो है उनके लिए यह प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ है, जिसे वे अपनी देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब विवाह देखते हैं इसमें। तो हो समाज में मुख्य रूप से 5 प्रकार के विवाह देखे जाते हैं, जैसे आंदी, बापला, दीकू, आंदी, ओपोरतिपी, राजी खुशी तथा अनादर विवाह, जिसे हट विवाह भी कहते हैं, अनादर विवाह को। ठीक है दोस्तों, अब पूजा पाठ के बारे में देखते हैं। तो बोंगा पूजा जो है वही हो धर्म का सार है। इनका सर्वोच्च देवता क्या है? सिंह बोंगा है। ठीक है, ये सिंह बोंगा के अलावे और किनको किनको पूछते हैं देखते हैं। तो ये सूर्य, चंद्र, नदी और पहाड़ के साथ दुर्गा, काली और हनुमान जी की भी पूजा करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं इनका प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है। तो हो के मुख्य पर्व त्योहारों में माघे, बहा, हेरो, बतौली, दमुराई, जोमनामा, कोलोब आदि है। प्रायः सभी पर्व जो है वो कृषि एवं प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं।
तो दोस्तों आज हमने झारखंड की एक प्रमुख जनजाति के बारे में देखा जिसका नाम है हो जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो हो जनजाति में हम लोगों ने देखा उनका उद्गम, ठीक है, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी से संबंधित है। फिर हमने उनका स्थान देखा जो कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले से संबंधित था। फिर अखड़ा स्थान, मतलब ये स्थान जो होता है वो मनोरंजन के लिए मनोरंजन का स्थान होता है जहाँ सभी लोग मिलजुल के मनोरंजन करते हैं, नाच गान करते हैं। फिर हम लोगों ने गीती ओड़ा देखा जिसमें वह स्थान जहाँ पे अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्रों को रखा जाता है। फिर हमने एक स्थान देखा अधिक, जो रसोई घर में ही एक स्थान जो होता है वो पूर्वजों को चढ़ाने के लिए खाना पहले उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर एली एक पेय पदार्थ था। ठीक है, फिर विवाह हम लोगों ने देखा 5 प्रकार के विवाह जो है वो समाज में काफ़ी प्रचलित है। फिर पूजा पाठ देखा, इनका सर्वोच्च देवता जो है वो सिंह बोंगा है। और पर्व त्योहार सारे के सारे पर्व त्योहार जो है वो कृषि तथा प्रकृति से ही संबंधित है। तो आइए दोस्तों अब हो जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। तो हो जनजाति में किस आधार पर परिवार बनते हैं? तो के लिए ये गोत्र या वंश होता है। ठीक है दोस्तों, उसी वही जो होता है ये हो जनजाति का परिवार का आधार होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हो जनजाति के लड़के के माता पिता किसे लड़की के माता पिता के घर भेजकर शादी ठीक करते हैं? आप लोगों ने अगुआ का नाम सुना होगा जो घर जोड़ने का काम करते हैं या शादी विवाह का बंधन का काम करते हैं। तो हो जनजाति में उस पर्सन को, उस व्यक्ति को कहते हैं सुइया। ठीक है दोस्तों, कौन सी जनजाति मृत्यु के बाद जगटोपा व सबसी रस्म करते हैं? ये 2 रस्म है। जब उस जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक रस्म किया जाता है। तो किस जनजाति में? तो हो जनजाति में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो जनजाति में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो आंधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो अनादर विवाह कहा जाता है। हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? अनादर विवाह। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना, छूना क्या है? निषिद्ध है, मना है। तो किस जनजाति में? तो हो जनजाति में दोस्तों। ठीक है, आंधी और ओपोरतिपी विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हो समुदाय से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ कराने का कार्य कौन करता है? तो पुरोहित, जिसे देवरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। हो समाज में वर्षा का देवता किसे माना जाता है? तो देसावली को। कौन? देसावली जो होता है वो वर्षा का देवता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हो समाज की लिपि क्या है? तो बारचीती। क्या है? बारचीती। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।